हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस विद द यूज़ ऑफ लेट इन सेंटेंसेस। जी हाँ, जिन सेंटेंसेस में लेट का यूज़ हम करते हैं उन सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने लेट से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया है, जिसे अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने प्रोवाइड कराया है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रैक्टिस। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक हिंदी का सेंटेंस लिखा है, आप ऊपर में देख सकते हैं। वह मुझे हर जगह जाने देता है। ठीक, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस की खास बात यह है कि इसमें जाने देता है ये बात हो रही है। तो जब हम जाने देता है, खाने देता है, ठीक है, बोलने देता है, कुछ इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं हिंदी के सेंटेंसेस में, तब वहाँ पर इंग्लिश में सेंटेंस बनाते वक्त हम लेट का यूज़ करते हैं। तो ये होते हैं लेट वाले सेंटेंसेस। और इस लेट का यूज़ जितने भी टेंसेस हैं उन सभी के सेंटेंसेस में किया जाता है। तब हिंदी के सेंटेंसेस में ये जो जाने देता है, आप ये जो वर्डिंग्स देख रहे हैं, ये बदल जाती है क्योंकि टेंस के हिसाब से वर्ड बदलती है, तो यहाँ पर ये वर्ड्स भी बदल जाएंगे। तो इस प्रकार किसी और के द्वारा कार्य के किए जाने की जब बात हो रही होती है तब हम वहाँ पर लेट का यूज़ करते हैं। चलिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस को, जो कि हिंदी का है, इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटेंस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है। इंग्लिश में सेंटेंस होगा ही लेट्स मी गो एवरीवेयर। वह मुझे हर जगह जाने देता है। ठीक है, सेंटेंस को देखकर हमें पता चल रहा है, आसानी से हम पता कर सकते हैं क्योंकि इसमें लास्ट में यूज हुआ है देता है। तो जहां पर ता है, ती है, ते हैं, ये वर्डिंग्स आती है हिंदी के सेंटेंसेस में, वहां पर आपका जो टेंस होता है सेंटेंस का, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो हमने यहाँ पर लेट के साथ एस लगा दिया है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, यानी जिन सेंटेंसेस में लेट आता है और यदि वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद V1 यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाती है, मेन वर्ब। तो जी V1 यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लगाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है आपकी सेकंड वर्ब। ध्यान रहे, सेकंड वर्ब आपकी मेन वर्ब नहीं होती है। सेकंड वर्ब के बाद आते हैं कुछ अदर वर्ड्स, ठीक, जैसा कि आप इस पर्टिकुलर ग्रीन सेंटेंस में देख रहे हैं, जो कि इंग्लिश का सेंटेंस है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें लेट का यूज एज अ मेन वर्ब ही किया जाता है, यानी टेंस के अकॉर्डिंग जितने भी बदलाव आएंगे वो इसी मेन वर्ब में आएंगे, यानी लेट में ही बदलाव किए जाएंगे, चाहे वे एक्टिव वॉइस सेंटेंस हो या फिर पैसिव वॉइस सेंटेंस। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल ये मैंने यहाँ पर आपको बताया है एक्टिव वॉइस सेंटेंस। जी हाँ, ही लेट्स मी गो एवरीवेयर, ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है जिसे हमने इंग्लिश में बनाया है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस को। जी हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी इन्हें कहा जाता है। अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे जिनमें लेट का यूज हुआ है, आइए देखते हैं। पिछली स्लाइड में जिस सेंटेंस के बारे में हम बात कर रहे थे उसी सेंटेंस का अब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सेंटेंस हमारा था एक्टिव वॉइस का, ही लेट्स मी गो एवरीवेयर, वह मुझे हर जगह जाने देता है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आइए बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपके सामने है। यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया है आई एम लेट गो एवरीवेयर बाय हिम। ठीक, यानी मुझे उसके द्वारा हर जगह जाने दिया जाता है, या फिर मुझे हर जगह जाने दिया जाता है। ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब हम लेट वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमारा न्यू सब्जेक्ट आता है। ठीक है, न्यू सब्जेक्ट, ये जो टर्म है वो पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ इसके बारे में कि न्यू सब्जेक्ट आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस का क्या होता है। जी हाँ, एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमने पहले न्यू सब्जेक्ट लाना है जो कि हमारा है आई। ठीक है, आई एक्टिव वॉइस सेंटेंस में मी एक ऑब्जेक्टिव प्लेस पर था, इसलिए आई की जगह पर हम मी लिख रहे थे क्योंकि वह एक ऑब्जेक्ट के रूप में वहां पर कार्य कर रहा था।
लेकिन अब हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो मी का हो जाएगा आई, ठीक है, क्योंकि आई एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई को रखा है, जो कि हमारा न्यू सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से न्यू सब्जेक्ट ये टर्म बना। इसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ की है पैसिव हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, पैसिव हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये है कि टेंस के अकॉर्डिंग जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाती है, ठीक। अब टेंसेस के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर हमने एम का यूज़ किया है, यानी कि इज एम आर। जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, तब हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, जिन्हें पैसिव हेल्पिंग वर्ब माना जाता है, ठीक। तो हमने यहाँ पर एम का यूज़ कर दिया है। इसके बाद अब आता है लेट। जी हाँ, लेट यहाँ पर आपकी मेन वर्ब होगी। अब ऐसा नहीं है कि हमने पैसिव वॉइस सेंटेंस में अलग से लेट का यूज कर दिया है, जी नहीं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में लेट वर्ब आई हुई थी, जिसका यूज हमने पैसिव वॉइस सेंटेंस में किया है। लेकिन ध्यान रहे, पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमने लेट की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया है, क्योंकि लेट की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो लेट ही होती है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में लेट के साथ एस यूज हुआ है तो वो आपको हटाना होगा जब आप उसे पैसिव वॉइस में ऐड कर रहे होते हैं, जैसा कि मैंने इस सेंटेंस में किया है। आप देख पा रहे हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस में मैंने लेट के साथ एस नहीं लगाया है, क्योंकि हमें लेट की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो जी इस तरह से पैसिव हेल्पिंग वर्ब एम के बाद हमने लेट का यूज किया एज अ मेन वर्ब। एंड यस, ध्यान रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेट का यूज एज और थर्ड फॉर्म ही किया जाएगा, यानी लेट के साथ एस नहीं लगाएंगे। अब लेट के बाद आपकी आएगी सेकेंड वर्ब, जो कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में है गो, ठीक है। गो के बाद एवरीवेयर, ये अदर वर्ड्स है जो कि हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब लास्ट में बारी आती है बाय की। बाय एक प्रपोजिशन है जो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में लगाया ही जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं तो वहाँ पर बाय और न्यू ऑब्जेक्ट लगाएं ही लगाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो लगा भी सकते हैं और ना चाहें तो ना भी लगाएं, लेकिन एग्जामिनेशंस में आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में अगर आप इसे अवॉइड करना चाहें, यू कैन अवॉइड इट। तो यहाँ पर बाय का यूज़ किया गया है। बाय के बाद हमने यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट ऐड किया है। अब ध्यान रहे, फिर से मैंने यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट इस टर्म का यूज़ किया है। न्यू ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि ये यानी कि हिम जो है वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ही नाम से था, मतलब कि जो ही प्रोनाउन वर्ड था वो एक सब्जेक्टिव फॉर्म में था प्रोनाउन वर्ड। लेकिन जब इसे हमने न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, इसे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखा, तो इसे हमने चेंज कर दिया हिम में, जो कि एक न्यू ऑब्जेक्ट बन गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं जब सेंटेंस में लेट आया हुआ होता है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, जब आप लेट वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो लेट के बाद जो सेकेंड वर्ब आती है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ही लगाई जाती है, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। लेट आपकी जो वर्ब होगी वो मेन वर्ब होगी जिसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और लेट की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी ही होती हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। सो आई होप सिंपल सेंटेंसेस में यदि लेट का यूज़ किया गया है तो किस तरह से आप एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। तो ये ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें लेट का यूज़ हुआ होता है। चलिए सेंटेंस देखते हैं पहले हिंदी का एक्टिव वॉइस में। वह मुझे हर जगह नहीं जाने देता है। मैंने उसी सेंटेंस को यहाँ पर कंटिन्यू किया है और यहाँ पर नहीं का यूज़ किया है, ठीक है। वह मुझे हर जगह नहीं जाने देता है। अब इसे चेंज करेंगे हम इंग्लिश में, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही डज नॉट लेट मी गो एवरीवेयर। ऑलराइट, वेरी सिंपल। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ कर दिया है, फिर उसके बाद जो टेंस था हमारा यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, उसकी वर्ब यहाँ पर यूज़ करी है यानी कि डज, डू और डज लगाया जाता है। ही चूंकि सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन वर्ड है इसलिए यहाँ पर डज यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमें लगाना है नॉट, हमने यहाँ नॉट लगा दिया है। नॉट के बाद यहाँ पर आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसा कि आप सभी जानते हैं सेंटेंसेस हम बना रहे हैं लेट वाले, तो लेट यहाँ पर मेन वर्ब है। लेट के बाद हमें यूज़ करना है क्या,
जी हाँ, हमें यूज़ करना है ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी। यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आती है सेकेंड वर्ब गो, और लास्ट में अदर वर्ड्स एवरीवेयर। ही डज नॉट लेट मी गो एवरीवेयर, वह मुझे हर जगह नहीं जाने देता है, नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए अब इसी पर्टिकुलर सेंटेंस को हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। मुझे हर जगह नहीं जाने दिया जाता है। अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को हटा दिया है, सब्जेक्ट कौन था? ही। ठीक है, चलो अब इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। आई एम नॉट लेट गो एवरीवेयर। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर वही स्ट्रक्चर फॉलो हमने किया है जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, केवल अंतर इतना है कि यहाँ पर नॉट का यूज़ कर दिया गया है। सबसे पहले वही न्यू सब्जेक्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। न्यू सब्जेक्ट हमारा आई है। अगर आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस की तरफ देखें तो मी जो कि ऑब्जेक्ट था उसे हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया है, यानी आई यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। उसके बाद अब हमें लगानी है पैसिव हेल्पिंग वर्ब। हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है? जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जो कि नीचे लिखा हुआ है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो वहां पर पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम इज, एम, आर का यूज करते हैं। आई के साथ यूज किया जाता है एम, तो हमने यहां पर लगा दिया है एम। ठीक, अब है ये एक नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस होने पर हम क्या करेंगे? जी हाँ, पैसिव हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट। फिर नॉट के बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब हम किसका यूज कर रहे हैं? जी हाँ, लेट का। मेन वर्ब यहाँ पर लेट मानी जाएगी, इसीलिए नॉट के बाद लेट लगा देंगे। अब यहाँ पर लेट लगा हुआ है। लेट के बाद आती है सेकेंड वर्ब गो। ठीक है, जाने दिया जाता है। ठीक है, अब जाने के लिए गो इसकी इंग्लिश होती है, तो गो हमने यहाँ पर सेकेंड वर्ब लगा दी है। ध्यान रहे, जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर जो सेकेंड वर्ब होगी उसकी बेस फॉर्म ही यूज़ की जाएगी, यानी V1। फिर उसके बाद एवरीवेयर, ये अदर वर्ड्स हैं जो हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब यदि आप चाहें तो बाई लगाकर न्यू ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें, लेकिन अगर सेंटेंस में ऐसा बोला ही नहीं गया है कि मुझे जाने नहीं दिया जाता है उसके द्वारा, अगर सेंटेंस में ऐसा नहीं बोला गया है या ऐसा नहीं लिखा गया है, तो आप बाय ना लगाएं, यानी कि बाय लगाकर न्यू ऑब्जेक्ट को ऐड ना करें, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जी इस तरह से हमारा जो पैसिव वॉइस सेंटेंस है वो बन गया है। आई एम नॉट लेट गो एवरीवेयर, मुझे हर जगह नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ पर हमने बाय हिम यानी कि बाय और न्यू ऑब्जेक्ट इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि सेंटेंस में नहीं दिया गया है। हिंदी के सेंटेंस में ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस में लेट का यूज़ करते हैं जब उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, जो कि होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जिनमें लेट का यूज़ हुआ होता है और उन्हें हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पहले हिंदी में, वह मुझे कब जाने देता है। इसकी इंग्लिश है व्हेन डज ही लेट मी गो। ठीक है, वह मुझे कब जाने देता है। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है जिसमें लेट का यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें लेट का यूज़ हुआ है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले हम उस पर नज़र डालते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो सकता है, XYZ। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब चूंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि बाकी सारे जो एग्जांपल्स है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही देख रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर डज का यूज़ किया गया है। तो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है क्वेश्चन वर्ड के बाद। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। ध्यान रहे मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एक्टिव वॉइस सेंटेंस की, तो इसमें सिंपली सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद आता है लेट। अब यहाँ पर लेट का यूज़ एज अ मेन वर्ब किया जाता है। जी हाँ, ऐसे सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव भी हैं जिनमें लेट का यूज़ भी हुआ है, तो वहाँ पर हम लेट का यूज़ एज अ मेन वर्ब करते हैं। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। तो लेट यहाँ पर मेन वर्ब हो गई। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद आता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जितने भी आपके प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगी आपकी सेकेंड वर्ब, जो कि हमेशा
फर्स्ट फॉर्म में ही होगी, यानी अपनी बेस फॉर्म में ही सेकेंड वर्ब लिखी जाएगी। इसके बाद अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं, यहाँ पर इस सेंटेंस में नहीं आए हुए हैं तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर में ऐड नहीं किए हैं। तो ये होगा पूरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जिसमें लेट का यूज होता है। ठीक, चलिए अब इसी पर्टिकुलर सेंटेंस को हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में। इसका पैसिव वॉइस बनेगा कुछ इस तरह से। पहले हिंदी देख लेते हैं। मुझे उसके द्वारा कब जाने दिया जाता है, इसकी इंग्लिश होगी When am I let go by him? मुझे उसके द्वारा कब जाने दिया जाता है, तो ये आपका हो गया पैसिव सेंटेंस। जी हाँ, पैसिव वॉइस When am I let go by him। चलिए जल्दी से इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जिसमें लेट का यूज हुआ है उसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, फिर उसके बाद लगाई जाएगी पैसिव हेल्पिंग वर्ब, जी हाँ टेंस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आएगा आपका न्यू सब्जेक्ट यानी कि जी हाँ एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जिसे आप सब्जेक्ट बनाएंगे। न्यू सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है मेन वर्ब, जी हाँ सेंटेंस की मेन वर्ब जो कि यूज की जाएगी लेट। जी हाँ, लेट हमेशा ऐसे सेंटेंसेस में मेन वर्ब की तरह ही यूज की जाती है। लेट के बाद आपका सेकेंड वर्ब आ जाएगी। सेकेंड वर्ब के बाद अगर आप बाई लगाना चाहें सिचुएशन के हिसाब से तो आप बाई लगा सकते हैं। अगर आपने बाई लगा दिया है तो आपको न्यू ऑब्जेक्ट भी ऐड करना होगा। न्यू ऑब्जेक्ट यानी जी हाँ एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट जिसे हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ऑलराइट, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे जिनमें लेट का यूज होता है। सो आई होप दोस्तों आप सभी को एक्टिव पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स समझ में आ गए होंगे, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें लेट का यूज किया जाता है। तो चलिए अब कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस हैं जिसमें मैंने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी टेंस के सेंटेंसेस को इंक्लूड किया है। आइए देख लेते हैं किस तरह से हम बनाएंगे एक्टिव टू पैसिव। पहला सेंटेंस है यहाँ पर ही इज लेटिंग मी प्ले, वह मुझे खेलने दे रहा है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, इसे हम बनाते हैं पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से आई एम बीइंग लेट प्ले, मुझे खेलने दिया जा रहा है। बट किसके द्वारा, ये मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है क्योंकि अगर मैं कहूँगी कि मुझे उसके द्वारा खेलने दिया जा रहा है तब मुझे बाय हिम लास्ट में ऐड करना होगा। ज़रूरी नहीं है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हमेशा न्यू ऑब्जेक्ट को अवॉइड कर दिया जाता है, यानी लास्ट में जो बाय लगाकर न्यू ऑब्जेक्ट हम ऐड करते हैं उसको अवॉइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। अब है नेक्स्ट वन, आई विल लेट हिम कम होम, मैं उसे घर आने दूंगा। ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। आइए इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ही विल लेट बी कम होम बाय मी, उसे घर आने दिया जाएगा मेरे द्वारा। बाय मी, मेरे द्वारा। फिर वही बात, स्पोकन इंग्लिश में अगर आप चाहें तो बाय मी को अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ इतना बोलिए ही विल लेट बी कम होम, उसे घर आने दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही लेट मी कम होम, उसने मुझे घर आने दिया। अब यहाँ पर लेट का यूज सेकेंड फॉर्म में हुआ है। ठीक है, और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, इसलिए हमने यहाँ पर लेट मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में यूज किया है। ठीक है, मैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस की बात कर रही हूँ जो कि है ही लेट मी कम होम। आइए इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सेंटेंस कुछ इस तरह से है, आई वॉज लेट कम होम बाय हिम, यानी मुझे उसके द्वारा घर आने दिया गया। इस सेंटेंस में सारे के सारे बेसिक रूल्स ही लगाए गए हैं जब हमने इसे पैसिव वॉइस में चेंज किया है। आप यदि स्टार्टिंग से एक्टिव पैसिव वॉइस की स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है यहाँ पर, दे डिड नॉट लेट अस सिट देयर, उन्होंने हमें वहाँ नहीं बैठने दिया। अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि यहाँ पर डिड का यूज किया गया है और सेंटेंस है नेगेटिव। आइए बनाते हैं इसे पैसिव वॉइस में। वी वर नॉट लेट सिट देयर बाय देम, हमें वहाँ पर नहीं बैठने दिया गया उनके द्वारा।
अब बाय देम यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये ऑप्शनल है, अगर आप स्पोकन इंग्लिश में हैं तो आप बाय देम को अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ इतना बोलिए, वी वर नॉट लेट सिट देयर, हमें वहाँ नहीं बैठने दिया गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। रवि डज नॉट लेट मी सिंग अ सॉन्ग, रवि मुझे गाना नहीं गाने देता है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस आप बताइए मुझे किस टेंस का है? जी हाँ, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि यहाँ पर यूज हुआ है डज। डज के साथ नॉट लगा है, इसलिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। आइए बनाते हैं इसे पैसिव वॉइस। आई एम नॉट लेट सिंग अ सॉन्ग बाय रवि, मुझे रवि के द्वारा गाना नहीं गाने दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए बाय रवि लिखा हुआ है। अगर आप बाय रवि को ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस बन गया, आई एम नॉट लेट सिंग अ सॉन्ग बाय रवि, मुझे रवि के द्वारा गाना नहीं गाने दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस है ही विल नॉट लेट मी गो आउट, वह मुझे बाहर नहीं जाने देगा। ये आपका सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, क्योंकि इसमें विल का यूज हुआ है, फिर से यहाँ पर नॉट लगा है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ये बनाते हैं पैसिव वॉइस। आई विल नॉट बी लेट गो आउट बाय हिम, मुझे उसके द्वारा बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी फ्यूचर टेंस के ही जो रूल्स हैं वो अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से पैसिव वॉइस बनाया गया है। यहाँ पर मैं फिर से आपको बता दूं कि इन सभी सेंटेंसेस में लेट का यूज हुआ था, जो कि स्पेशल सेंटेंसेस थे जिनकी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे थे। आई होप सेंटेंसेस आपके समझ में आ गए होंगे, अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी। वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।